जॉइंट फैमिली। रोशनी, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, सब तेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तू है कि 8-9 बजे बिस्तर से उठ रही है। मम्मी, क्या आप भी सुबह सुबह ज्ञान दे रही हो? सोने तो दो कम से कम। क्या करें, अब तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। चल अब बिस्तर छोड़ और मेरे साथ खाना बनाना सीख। ना, मैं नहीं बना रही खाना वाना। आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। रोशनी की बातों से निराश होकर निशा वहाँ से चली जाती है। निशा, तुम रोशनी को घर का कामकाज क्यों नहीं सिखाती? अगर यही हाल रहा फिर तो 2 दिन में उसके ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़कर चल देंगे। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उसे घर की जिम्मेदारियां सिखाने की, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। आप तो जानते ही हैं ना कि वो कितनी जिद्दी है। हमें निशा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसका भरा पूरा परिवार हो, सास ससुर से लेकर जेठ जिठानी देवर ननद सब हो। यहाँ ना सही, लेकिन शादी के बाद उसे वहाँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। कुछ दिनों के बाद रोशनी का परिवार उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और एक दिन चिराग नाम का लड़का रोशनी को देखने अपने परिवार के साथ उसके घर पहुंच जाता है। देखिए भाई साहब, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आपकी लड़की हमारे घर की जिम्मेदारियाँ बिना ना नुकुर के उठा सकती है तभी हम ये रिश्ता पक्का करेंगे। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है बहन जी। हमारी रोशनी आपके पूरे परिवार को बैठे बैठे खिला सकती है, इतनी जिम्मेदार है मेरी बेटी। अगर ऐसी बात है फिर तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर चट मंगनी पट ब्याह के बारे में क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, शादी में देर किस बात की। 3 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम इनकी शादी भी 3 हफ्ते बाद ही करा देते हैं। अरे हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद रोशनी की शादी चिराग से करा दी जाती है। शादी के बाद, बहू इनसे मिलो, ये है तुम्हारी दादी सास, ये बड़ी सास और बड़े ससुर, ये तुम्हारे जेठ, ये जेठानी, ये दोनों तुम्हारे देवर और ये इस परिवार की सबसे छोटी बेटी सिमरन, यानी कि तुम्हारी ननद है। परिवार में इतने सारे लोगों को देखकर रोशनी का सर चकरा जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने मुझे ऐसा परिवार दिया? बेटा, किस सोच में पड़ गई तुम? और कितने लोग हैं आपके परिवार में? बस हम इतने ही लोग हैं बेटा, ज्यादा लंबा परिवार नहीं है हमारा। अब इससे लंबा और कितना बड़ा परिवार होगा आपका? ये ससुराल कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं मम्मी जी, वो मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या अब मैं सोने जा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं बहू। चिराग, बहू को अंदर कमरे में लेकर जा। जी माँ। चिराग रोशनी को अंदर कमरे में लेकर जाता है। चिराग, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। ये तुम क्या बोल रही हो रोशनी? अभी तो आई हो तुम और अभी अलग होने की बात कर रही हो? परिवार वालों को पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे वो लोग। मुझे नहीं मतलब किसी से, और इसे तुम परिवार कहते हो? ये परिवार कम कोई गली मोहल्ला ज्यादा लग रहा है। रोशनी, अभी तुम नई हो इस परिवार में, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें। चिराग की बात सुनकर रोशनी अपना सर पकड़ लेती है। आपको समझाना तो दीवार में सर पटकना है। मैं सो रही हूँ, लाइट ऑफ मत करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। इतना बोलकर रोशनी बिस्तर पर लेट जाती है। रोशनी को देखकर चिराग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो भी पैर पटकते हुए बिस्तर के दूसरे कोने में अपना मुंह मोड़कर सो जाता है। अगले दिन, देवरानी जी, आप उठ भी जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं। सोने दो ना मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो? देवरानी जी, मैं आपकी मम्मी नहीं जेठानी हूँ। सुबह सुबह क्या मजाक है मम्मी? इतना कहकर रोशनी अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और अपनी जेठानी को देखकर चौंक जाती है।
दीदी आप यहाँ? पिछले 1 घंटे से तुम्हें उठा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अब उठ रही हो? लेकिन अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, आपने मुझे उठाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है, तो खाना आज तुम्हें ही बनाना होगा ना। क्या? मुझे पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाना पड़ेगा? नहीं रोशनी, तुम्हें पूरे मोहल्ले के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लोगों के लिए ही खाना बनाना है। आपका परिवार किसी मोहल्ले से कम है क्या? कुछ कहा क्या तुमने? हाँ नहीं दीदी, आप चलिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आरती वहां से चली जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद रोशनी भी रसोई में जाकर मजबूरी में सबके लिए खाना बनाने लगती है। पूरे 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसका खाना बनकर तैयार होता है। वाह बहू, खाना तो बड़ा स्वाद बना है। सच में बहू, तुमने भले ही बहुत देर लगाई खाना बनाने में, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपके हाथों में तो जादू है देवरानी जी। मैं तो कहती हूँ अब से रोज आप ही खाना बनाया कीजिए, क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रोशनी, आज से रोज तुम ही खाना बनाना। ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग रोशनी को शगुन का नेक देते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। क्या यार रोशनी, इतना टेस्टी खाना बनाना जरूरी था क्या? अब फंस गई ना तू। ये सब माँ पापा की वजह से हो रहा है, उनके कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। रोशनी गुस्से में अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने जानबूझकर मुझे इतने बड़े परिवार में भेजा है, जहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हमने ये सब इसलिए किया ताकि तू अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखे। अब मायके की तरह ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ लेना। मुझे नहीं रहना माँ यहाँ। इस घर में जितने लोग हैं उतने तो हमारे गली मोहल्ले में भी नहीं थे। माँ, मैं आपसे आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। बिल्कुल नहीं, अब से वही तेरा सब कुछ है। वहां से भागने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना सीख, इससे हमें भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। माँ की बातों से निराश होकर रोशनी फोन काट देती है, जिसके बाद उसकी नजर नेक में मिले पैसों पर पड़ती है और वो फटाफट से बिस्तर पर बैठकर पैसे गिनना शुरू कर देती है। अरे वाह, ये तो पूरे 25,000 रुपए हैं। किसी ने भी 5100 से कम का नेक नहीं दिया। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा हुआ इतने बड़े परिवार में शादी करने का। अब इन सब पैसों से मैं अकेले शॉपिंग करूंगी, बहुत मजा आएगा। शॉपिंग के बारे में सोच सोच कर ही रोशनी अपने बिस्तर पर कूदने लगती है। उसे बिस्तर पर कूदता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। भाभी, आप ऐसे क्यों उछल रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? अपनी ननद की बात सुनकर रोशनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर बाद रोशनी घर में बिना बताए शॉपिंग के लिए निकल जाती है और शगुन में मिले पूरे पैसों को शॉपिंग में उड़ा देती है। शाम में, देवरानी जी कहाँ गई थी आप? जानते हैं सब आपके लिए कितना परेशान हो गए थे। कम से कम आपको बताकर तो जाना चाहिए था ना। सॉरी दीदी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। वैसे इतने सारे बैग किस चीज के हैं? तुम शॉपिंग करने गई थी क्या? हाँ दीदी, वो आज नेक में इतने सारे पैसे मिले थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन पैसों की शॉपिंग ही कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। मम्मी, पापा, सिमरन, देवर जी, सब बाहर आइए। देखिए रोशनी हम सब के लिए क्या लाई है। रोशनी कुछ समझती उससे पहले ही वहाँ सब लोग आ जाते हैं। क्या हुआ आरती बहू, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखिए ना माँ, रोशनी हमारे लिए शॉपिंग करके आई है। वो देखिए रोशनी हम सब के लिए कितने कपड़े लेकर आई है। आरती की बात सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। सच में भाभी, आप कितनी अच्छी हो। बेटा, हम सबके लिए तुझे खरीदारी करने की क्या जरूरत थी? अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे अपने लिए लेना चाहिए था ना। एक काम कर, ये सारे कपड़े तू ही रख ले, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो
कोई तो समझदार है इस घर में। वाओ भाभी, कितनी सुंदर ड्रेस है। ये शॉर्ट ड्रेस मुझे पता है आप मेरे लिए ही लाए होंगे, है ना? इसे मैं रख लेती हूँ। माँ, रोशनी इतने प्यार से सबके लिए कपड़े लेकर आई है, हमें मना नहीं करना चाहिए। तू सही बोल रही है बेटा, उसका मन रखने के लिए मैं ले लेती हूँ 1-2 साड़ियाँ। रोशनी झूठी मुस्कान लिए खड़े होकर सब देखती रहती है। देखते ही देखते उसके लाए सारे कपड़े घर वाले आपस में बांट लेते हैं और अब सिर्फ एक रुमाल को छोड़कर उसके पास कुछ नहीं बचता। अब ये रुमाल भी क्यों छोड़ा, इसे भी ले ही लेते। इतने में ही सिमरन रोशनी को आवाज देती है। भाभी, वो गलती से रुमाल रह गया है, क्या वो मुझे मिल सकता है? रोशनी वो रुमाल भी सिमरन को दे देती है। इतनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ लिया था, लेकिन इन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद रोशनी का पति भी वहां आ जाता है। मैंने सुना है आज तुमने सभी के लिए खरीदारी की है, तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई? बस फिर क्या था, इतना सुनते ही रोशनी का पारा हाई हो जाता है और वो चिराग को घूरने लगती है जिससे चिराग डर के मारे वहां से खिसक जाता है। हाय रे, फूटी किस्मत मेरी, जो ये जॉइंट फैमिली मेरे मत्थे चढ़ी। घर की औरत। कहते हैं ना, घर दीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। लेकिन क्या हो जब घर के लोग ऐसे हो? सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से बहू के आ जाने के बाद तो तुम और निकम्मी हो गई हो। दिखावे के लिए हाथ में माला पकड़ ली है, बाकी कोई काम नहीं करती। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अब तो बहू आ गई है, अब तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी तो जिंदगी कट गई गालियां खा खा कर। अरे उस बेचारी को तो छोड़ दीजिए। तभी बेटे के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कहा था ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहाँ निकली? चलो कमरे में, काम करो घर का। बहू बेटे की लड़ाई सुनकर सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सामने खड़ी होती है नई नवेली बहू रीमा। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले तो मेरे माँ पापा के सामने कहा था कि शादी के बाद नौकरी करने देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माँ जी को क्यों बोल रही है बहू? तब उसका मन रहा होगा, अब नहीं है। पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक। ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटी से कहती है, देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन। शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा, बहू को कमरे से बाहर ले आ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा ये ले, चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी, ये कैसे लोग हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना। दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगे? जाओ यहाँ से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा, ऑर्डर करिए, ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है, तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है,
वो तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नज़र में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज़ आती है। किसको किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नज़र ज़मीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा, फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहां से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर, आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी, जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई है ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा, मैं तेरा भला चाहती हूँ। तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी। एक काम कर, इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी, हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी, आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ कपड़े और गहनों की ज़रूरत है, तो ज़रा पैसे दीजिए ना। अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगी ना। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। ये लो कार्ड, कर लेना शॉपिंग। अगले रोज, बिजली का बिल आया है 10,000 का, भर दीजिएगा। इतना बिल कैसे आ गया? बेटा, वो क्या है ना, सारा दिन बहू घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है। अब कम से कम बाहर जाए तो 4 पैसे कमा कर लाए। लेकिन हम लोगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है, वो तो मर्द ही करता है ना। पति पर्स देखता है और फिर हाँ माँ, ठीक बोल रही हो। खैर चलता हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। पति ऑफिस से पिता को फोन करता है। पापा, घर के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दूँ, 4 पैसे ही लाएगी ना घर में। वो तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये औरत की जात, कल को 4 पैसे कमाने लगे तो ये नहीं कि सर पर चढ़कर नाचे। हाँ पिताजी, बात तो सही है। वो तो आप हैं जो माँ को मुट्ठी में रखा है, वरना मेरी वाली तो। खैर, सोचते इस बारे में। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। वो कल पनीर की सब्जी बनानी है तो थोड़े पैसे देकर जाना। और हाँ, कीर्तन भी रखा है संडे को, उसके लिए सामान की लिस्ट बना दी है, ले आना। पापा को दे दो, वो ले आएंगे। अरे पापा कहाँ से ले आएंगे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। लो, पैसे ही नहीं है? मेरे पापा की जेब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है। बेटा, लक्ष्मी को जो पूजता है ना, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो घर की औरतों को मारे पीटे, वो भला कैसे लक्ष्मी का लाभ ले सकता है? वाह वाह, क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुम्हारी। लगता है भूल गई पुरानी मार और डांट, क्या? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता, और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊँ तो ये भी मुझे मारे। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहती, तू ये लिस्ट बस दे दे, मैं चलिए आराम करने। फिर अगले रोज, सुनिए जी, वो मायके जाना है। वो क्या है ना, शादी के बाद से गई नहीं, तो ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुम्हारे। तो ठीक है, फिर फ्लाइट की ही टिकट करवा दीजिए। वो क्या है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है ना? पति ऑफिस जाता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया यार, परेशान सा दिख रहा है। तेरी तो नई नई शादी हुई है, भाभी परेशान कर रही है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू कैसे मैनेज करता है यार? कैसे क्या यार,
तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को, वो टीचर है, फिर घर में ट्यूशन करती है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। यार घर नाम की गाड़ी दोनों पहियों के साथ चलने से ही चलती है। वो भी कमाती है और मैं भी, और चल रहा है घर बस। पति को दोस्त की बात समझ में आती है, लेकिन पिता का ज्ञान कैसे भूल सकता था। भाई कल को सर पर चढ़कर नाचने लगी तो। शाम को घर आता है जहाँ उसकी बुआ और उसका बेटा बैठे होते हैं। अरे आ गया लल्ला, कैसा थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? नमस्ते बुआ, कैसे आना हुआ? कैसा है रमेश? भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं भैया, याद नहीं आती तो यहाँ कैसे आता? ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, जरूर आना। पति कार्ड खोलता है। डॉक्टर रश्मि, अरे वाह, तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है। और क्या भैया, आपकी बीवी इंजीनियर तो मेरी डॉक्टर। तभी वहां सास आ जाती है। अरे जब घर में ही बिठाना है बेचारी को तो काहे का इंजीनियर है, तो काम वाली ही, घर का काम करती है और आराम। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बैठा रखा है? अरे बहू कहीं झोला चाप डिग्री तो नहीं लेकर आई है? पत्नी की बुराई सुनकर पति को गुस्सा आता है। नहीं बुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना, और हाँ बड़ी कंपनी में काम भी करती है। बस शादी के बाद कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा। क्यों मीना? तभी ससुर आ जाते हैं। हाँ लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा, और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर। पिता की बात पूरी नहीं हुई कि बेटा, सर पर चढ़ने का हक है उसका पापा। पत्नी है वो मेरी, यानी मेरे घर की रानी, और रानियां तो सर का ताज होती है। क्यों मीना? मीना पति की बात सुनकर शर्मा जाती है। वाह बेटा, तू सही समय में समझ गया कि औरतों की इज्जत करने वाले घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है।